ये बाइक मेरे पास आई है, टीवीएस अपाची बीएसएस की बाइक आई है और इस बाइक में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बाई चांस आपके पास टीवीएस अपाची बीएसएस की कोई भी बाइक आ जाती है और वो बाइक स्टार्ट नहीं होती है, तो इसकी वायरिंग को प्रॉपर कैसे चेकआउट करना है मल्टीमीटर से। जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर लगा रहता है, इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर में टीवीएस सलेंसर, ऑक्सीजन सलेंसर अटैच रहते हैं, तो उसको कैसे चेकआउट करना है मल्टीमीटर से। तो मेरी वीडियो में बने रहना, वीडियो पूरा देखना। तो मैं इस बाइक की चाबी को ऑन करता हूँ। तो जैसे इस बाइक की मैं चाबी को ऑन किया है तो इस बाइक में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ये बाइक मेरी प्रॉपर सही है, मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो जब भी इस तरीके से प्रॉब्लम आती है कि बाइक स्टार्ट नहीं होती है, तो सबसे पहले इसमें पेट्रोल चेकआउट करना है, टंकी में पेट्रोल है कि नहीं। तो पेट्रोल भी है, करंट भी आता है, प्लग भी सही है, फ्यूज भी सही है, बैटरी भी सही है, ये सब कुछ चेकआउट कर लेते हैं, फिर भी स्टार्ट नहीं होती है तो पूरी बाइक को ओपन कर लेना है। तो मैं पूरी बाइक को ओपन कर लिया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अब ओपन करने के बाद इनमें सब कुछ चेकआउट करने के बाद स्टार्ट नहीं होती है, तो फिर ये जो इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर लगा रहता है, इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर में इंजेक्टर का सॉकेट ओपन करना है। तो मैं इस सॉकेट को ओपन कर लेता हूँ। तो इस सॉकेट को ओपन करने के बाद इसमें ये चेकआउट करना है इंजेक्टर के पास 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही कि नहीं ECU के थ्रू। तो इंजेक्टर का जो सॉकेट मैंने ओपन किया है, इसमें कौन सा कलर का वायर अटैच होता है, ये जो ऑरेंज प्लस ग्रीन वायर होता है, इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। तो मल्टीमीटर से चेकआउट कर लेना है, 12 वोल्ट की सप्लाई आएगी तभी ये इंजेक्टर हेड में छिड़काव करेगा। और ये जो मैग्नेट के अंदर CKP सलेंसर लगा रहता है या पिकअप कॉइल का है, तो ये ECU को सेंस करता है, तभी ये ECU इंजेक्टर को सेंस करके बताता है कब हेड में छिड़काव करना चाहिए पेट्रोल का, कब नहीं करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले ये चेकआउट कर लेता हूँ इंजेक्टर के सॉकेट में वोल्टेज की सप्लाई प्रॉपर आ रही कि नहीं। तो मल्टीमीटर आपके पास होना चाहिए और मल्टीमीटर को इधर सेट कर लेना है 20 वोल्ट पे। तो मल्टीमीटर को मैं 20 वोल्ट पे सेट कर लिया है। अब ये जो इंजेक्टर का मैंने सॉकेट ओपन किया है ऑरेंज प्लस ग्रीन वाले वायर में, इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आती है और मेरी चाबी ऑन होना चाहिए। तो मेरी चाबी ऑन कर दिया है और मल्टीमीटर का एक नीडल इसमें अटैच किया है ऑरेंज प्लस ग्रीन वाले, और एक वायर इसकी बॉडी में। तो इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई प्रॉपर आ रही है। तो इससे मालूम पड़ता है जो इंजेक्टर को वोल्टेज मिलना चाहिए वो प्रॉपर मिल रहा है, फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं होती है। तो कभी कभी इंजेक्टर अंदर से शॉर्ट हो जाता है, वो ख़राब हो जाने के कारण हेड में प्रॉपर पेट्रोल का छिड़काव नहीं कर पाता है। तो इंजेक्टर को कैसे चेकआउट करना है, तो मल्टीमीटर से चेकआउट कर लेना है। तो ये मल्टीमीटर को 20 पे सेट कर लेना है। तो मल्टीमीटर को 20 पे मैंने सेट कर लिया है इंजेक्टर को चेक करने खातिर। तो मल्टीमीटर के जो 2 नीडल होते हैं और इंजेक्टर में 2 पिन लगे होते हैं, दोनों पिन उसमें अटैच करना है अलग अलग। तो मैं दोनों पिन अटैच करता हूँ। अगर इसमें इंजेक्टर में रीडिंग आ रही है तो इसमें रीडिंग आ रही है 12.7, तो ये मेरा इंजेक्टर सही माना जाता है। अगर इसमें कुछ भी रीडिंग नहीं आता तो फिर मेरा इंजेक्टर ख़राब माना जाता है, क्योंकि मैं दूसरी गाड़ी का चेकआउट किया है कई गाड़ियों को, तो सेम रीडिंग 19-20 थोड़ा आगे पीछे होता रहता है। तो इससे मालूम पड़ता है जो इंजेक्टर को वोल्टेज मिलना चाहिए वो वोल्टेज भी मिल रहा है, इंजेक्टर भी सही है, फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं होती है। तो एक बार इंजेक्टर को खोल के क्लीन कर लेना है अच्छे से। कभी कभी पतले पल्ले छेद होते हैं तो वो ब्लॉक हो जाते हैं। क्लीन करने के बाद फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं होती है, तो ये ऑक्सीजन सलेंसर लगा होता है, इसका सॉकेट मैंने ओपन किया है। अब इसको कैसे चेकआउट करना है, इसका काम क्या होता है ऑक्सीजन सलेंसर का। इसका काम ये होता है जब गाड़ी अगर माइलेज ना दे या प्लग में काला निकले या ब्लैक धुआं निकले, तो ये समझ लेना है मेरा ऑक्सीजन सलेंसर ख़राब हो चुका है। तो इसको कैसे पता करें मेरा ऑक्सीजन सलेंसर सही है कि ख़राब है। तो ये ऑक्सीजन सलेंसर के सॉकेट में 4 वायर अटैच रहते हैं, तो इसमें 4 पिन अटैच हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो मल्टीमीटर से इसको चेकआउट करना है कि मेरा ये
ऑक्सीजन सिलेंसर सही है कि ख़राब है, और मेरी तो मैं इसको चेकआउट कर लेता हूँ और चाबी ऑफ कंडीशन में मैं इसकी रीडिंग को चेकआउट कर लेता हूँ कि मेरा ये सिलेंसर सही है कि ख़राब है। तो ये मल्टीमीटर को कहाँ सेट करना है, इधर 200 ओम पे सेट करना है। तो मैं मल्टीमीटर को इधर सेट कर लेता हूँ, इधर पूरा राउंड घुमाना है इसको, तो वो नीचे की ओर सेट कर लेना है 200 ओम पे। अब इसका जो ऑक्सीजन सिलेंसर होता है इसमें 4 पिन होता है, तो 2 पिन में मल्टीमीटर के दोनों नीडल अटैच करना है और इसमें रीडिंग आ रहा है तो ये समझ लेना है ये मेरा सिलेंसर सही है। अगर कुछ भी रीडिंग नहीं आ रहा तो ये फिर मेरा सिलेंसर ख़राब माना जाता है। तो मैं मल्टीमीटर के दोनों नीडल इसमें अटैच कर लेता हूँ लगे लगे आपस में, इस तरीके से। चार पिन होते हैं तो 2 पिन में मैंने अटैच किया, तो इसमें रीडिंग कितना आ रहा है 9.1 9.12 इस तरीके से रीडिंग आ रहा है। तो ये समझ लेना है मेरा ये ऑक्सीजन सिलेंसर सही है। 7.1 से लगा के 9 तक रीडिंग आ रहा है, 9-10 तक रीडिंग आ रहा, तो ये समझ लेना है मेरा ये सिलेंसर सही माना जाता है। अगर इसमें कुछ भी रीडिंग नहीं आ रहा है ये ख़राब माना जाता है, या फिर ज़्यादा रीडिंग आ जाता है तब भी ख़राब माना जाता है। तो इस तरीके से चेकआउट कर लेना है। अब इसके बाद ये चेकआउट करना है ये जो मेरा TBS सिलेंसर इधर अटैच रहते हैं, जो ST कॉइल जैसे मैंने ओपन किया है तो ये इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर में TBS सिलेंसर अटैच रहता है। तो इसका मैं सॉकेट ओपन कर लेता हूँ और इसको कैसे चेकआउट करना है कि मेरा ये सही है कि ख़राब है। तो ये सॉकेट मैंने ओपन कर लिया है और इस सॉकेट में ये 3 वायर अटैच रहते हैं। तो इसमें जो मल्टीमीटर का ये वायर मैंने छील के रखा है, तो इस मल्टीमीटर के ये जो किनारे वाले वायर में अटैच करना है और एक लास्ट वाले वायर में मल्टीमीटर का वायर, और ये सॉकेट उसी में अटैच कर देना है, उसी सॉकेट में जहाँ से ओपन किया था। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो मैं इसको अटैच कर देता हूँ और अटैच करने के बाद इसमें फिर मल्टीमीटर में चेकआउट करते हैं कि मेरा सिलेंसर सही है कि ख़राब है। अब इसमें रीडिंग करना आ रही है 1.14, और इसको कैसे चेकआउट करना है, इतना रीडिंग तो आ रहा है। अब ये चाबी मेरी ऑफ है और जैसे मैं इसका एक्सीलेटर लेता हूँ तो इसमें रीडिंग बढ़ना चाहिए। तो मैं इसका एक्सीलेटर लेता हूँ, जैसे एक्सीलेटर लेता हूँ तो इसमें रीडिंग बढ़ रहा है, तो ये समझ लेना है मेरा TBS सिलेंसर सही है। तो इसी तरीके से चेकआउट करना है, चाबी मेरी ऑफ कंडीशन में चेकआउट करना है। तो मैं अब पूरी बाइक को फिटिंग कर लेना है, फिटिंग करके फिर बाइक को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो ये मैं जैसे इस चाबी को ऑन करता हूँ और बाइक को स्टार्ट करता हूँ तो ये बाइक मेरी प्रॉपर स्टार्ट है। अब इस बाइक में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आए तो इसी तरीके से